माइस काम रहे का बेटवा लगे जाए हेरियो का। अगर किसी को माता जी से मिलना होगा तो लड़के जाए खेर के का मतलब बाटे हमका। मुझे सांसद चाहिए, मुझे मेरा जो सवाल है वो सांसद से सवाल है और मैं सांसद को ही खोज रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि माल नहीं मिल पाया, मतलब कि कुछ हिसाब किताब नहीं हो पाया, इसलिए आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं। मेरा सांसद से कोई विरोध थोड़ी है, लेकिन इस जनपद के अंदर में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जनता ने जिस लिए आपको चुनी आप वो काम करिए। आप दुबई टहल रहे हो, आप इस जनपद को छोड़ के डाले, सवाल किससे होगा भाई? आपके जो चाटपार लोग हैं, आपके जो दलाल लोग हैं, वो साफ साफ मेरी माँ बहन अब टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता बेवकूफों को कि मैं किसी का भक्त थोड़ी हूँ, मैं किसी पार्टी का थोड़ी समर्थक। सौरभ, इसमें आप जो है सुल्तानपुर के सांसद की तलाश कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई आपको सांसद की? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानने की कोशिश की। जनपद के अंदर में बड़े पैमाने पे बहुत भीषण जाम लग रहा था, संभवतः एक एम्बुलेंस फंसी थी, जिस संबंध में मैंने माननीय सांसद जी को फोन किया। सांसद जी का जो जवाब होना चाहिए था वो एक, मुझे लगता है कि 6वीं पास लड़के का भी जवाब नहीं था। कहने का मतलब उनका जो जवाब था बड़पोलापन जवाब था। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने निकले रोड पे और एक उनका पोस्टर बनाया गुमसू जी का, और राहगीरों से लोगों से जाके पूछने का काम किया कि हमारे माननीय सांसद जी हैं कहाँ। अरे सांसद जी बहुत दिन से लापता है, क्यों उन्हें उस दिन तलाश होने लगी तो मैं फोन मिलाने लगे, क्या जरूरत पड़ गई? भैया दरअसल मैं दुबई घूमा था, हम कहे दुबई जो सांसद यहाँ क्यों ना जिताए बाटी हो, पूछिया वाला पैसा क्या करिए, सब दुबई में खर्चा कर देंगे यार, कुछ खर्चा कर दे भैया, यहाँ भी विकास हो जाए। यहाँ विनाश होगा, वैसे भी विनाश के टाइम जीत गवा, कम से कम यहाँ तो कुछ विकास कर। आप सांसद है, दुबई घूम रहे, इसमें कौन सा वो है दिक्कत हो गई आपको? दुबई से दिक्कत है क्या? दुबई जो चले? अरे मेरे महाराज, मुझे दुबई नहीं दिक्कत है, मेरा जनपद में कुछ विकास कर दे। हमारे यहाँ बहुत जाम लागत बात है, जाम समस्या दूर करा दे। हमारे यहाँ लाइटिंग समस्या है, लाइट कम से कम लगवा दे, सारी समस्या काम कर देंगे। अरे बयान आ रहा था, एक लोग कह रहे थे सुल्तानपुर मेनका गांधी नहीं हुआ, इसीलिए जो है वो आराम कर रहे हैं, सोचे यहाँ काम वालों को नहीं जिताते हैं लोग। बिल्कुल, ये बातें आ रही है। हाँ, मैं आपकी बात से कुछ % सहमत हूँ। सवाल ये है, आपको जनता ने चुना कि आप जनपद के अंदर में कुछ बेहतरीन बदलाव करेंगे, लेकिन एक कहावत कही बा कि मियाँ खुजलू वाली कहानी हुई जो ना, तो क्या गन्ना चूरता जनता जिताया है। जनपद के अंदर में विकास करिए। मेरा सांसद से कोई विरोध थोड़ी है, लेकिन इस जनपद के अंदर में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जनता ने जिस लिए आपको चुनी आप वो काम करिए। आप ये देखिए पर्यावरण पार्क में इस समय हम लोग मौजूद हैं, यहाँ की क्या विकास होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो थर्ड क्वालिटी का पार्क होता है उससे भी रद्दी पर्यावरण है। अरे तो सांसद क्या करेगा यहाँ पार्क में? क्या करवाए सांसद आपको लग रहा है? भैया मूंगफली भूजक नहीं बनाए, लाइव भूजक नहीं बनाए, कनक नहीं बनाए, विकास के लिए बनाए ना। मेनका गांधी ने काम किया वो आज उत्तम बात है, लेकिन मुझे लगा कि मेनका गांधी से भी ज्यादा कोई डेवलपमेंट कर सकता है, इसलिए लोगों ने राम भुलाल को चयन किया। आप दुबई टहल रहे हो, आप इस जनपद को छोड़ के डाले, सवाल किससे होगा भाई? आपके जो चाटपार लोग हैं, आपके जो दलाल लोग हैं, वो साफ साफ मेरी माँ बहन अब टिप्पणियां कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता बेवकूफों को कि मैं किसी का भक्त थोड़ी हूँ, मैं किसी पार्टी का थोड़ी समर्थक हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, और जनपद के अंदर में जब तक सांसद का आगमन नहीं होगा ये लड़ाई तेज होगी और बहुत बड़े पैमाने पर तेज होती है। आप तो कह रहे हैं लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि माल नहीं मिल पाया, मतलब कि कुछ हिसाब किताब नहीं हो पाया, इसलिए आप जो है उनका विरोध कर रहे हैं। सांसद जी के उतनी हिम्मत ना है ना कि हमका माल दे दें, यही कमेंट में तो यही आ रहा है ना। मैंने कहा ना उनके पास या उनके जो चंगू मंगू है उनके पास इतनी हिम्मत है कि मुझे माल दे दें। सवाल यह है कि मैंने उनको जनपद के अंदर में विकास के लिए चुना है। इस जनपद में विकास होना चाहिए, लोगों को जाम से मुक्त होना है, लोगों को यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज हॉस्टल की आवश्यकता है, लोगों को यहाँ पे जो सिटी के अंदर में बस स्टैंड है वो हटकर बाहर जाए ताकि यहाँ से लोगों को जाम से निजात दीजिए। हमको इन सारी चीजों से मुद्दा है। मुझे उनके जो चाटुकार लोग हैं समर्थक है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रतिनिधि तो है यार, उनका काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, आप वो काम तो करवा रहे हैं। माइस काम रहे का बेटवा लगे जाए हेरियो का। अगर किसी को माता जी से मिलना होगा तो लड़के जाए खेर के का मतलब बाटे हमका। मुझे सांसद चाहिए, मुझे मेरा जो सवाल है वो सांसद से सवाल है और मैं सांसद को ही खोज रहा हूँ। और नहीं मिलेंगे भैया आपकी मोमबत्ती और कैंडल सब लेके अपन हेरा मोरत जो है क्या करियो ना है, कैसे मिल जाएंगे? लग रहा है मोमबत्ती अंधियारे में बैठा में जरूरी है मिल जाएंगे भाई। अंधियारे तो जुगनू तक दिखाई पड़ जाए ना, तो हो सकता है कोने तरह होंगे जो ना जरूर मिलिए। डर नहीं लग रहा है आपको? जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं आपको ऊपर अब टिप्पणी की जा रही है, मुझे डर लगेगी कि उनको मेरी वजह से उनको डर लग रही है, क्योंकि उनको ये डर हो गया है कि कहीं ये सुल्तानपुर में जो उनकी पार्टी या उनके द्वारा एक रास रचाया गया, लोगों को गुमराह किया गया, अब उस पर पर्दा
फास्ट हो चुका है। अब जनता आवाज उठा रही है। मेरे साथ तमाम ऐसे लोग हैं, लोग लगातार उनके बारे में लोग बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सवाल यही है, जनपद का सांसद लापता है, उसकी तलाश जारी है। मिली जानकारी के अनुसार वो सत्र कॉलेज में है, लेकिन वो 2.5 महीने से आखिर क्यों नहीं आए जनपद में, सवाल यही इतना है। दुबई में तो घूम रहे हैं, पता तो लग नहीं रहा आपको? फोटो आई है भैया, दुबई घूमे, सुल्तानपुर घूमे, कब आवत। हाँ, मैं आपके चैनल से ये भी निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं वो इस जनपद के जो भी जनप्रतिनिधि उनको चयन करें, बाहरी लोगों को चयन करना बंद करें। मैं यही सभी से निवेदन करूंगा। मतलब आप कह रहे हैं बाहरी लोगों को बाहरी लोगों को आप बाइकआउट करें। अब बारी है जनपद के अंदर, क्योंकि भैया मुझे लगता है ना, जो जनपद के अंदर में होगा उसको जनपद की क्या विकास करना है, क्या विकास नहीं करना, जनपद के अंदर में क्या समस्या है, वो सारी चीजों को उसको बकायदे बारीकी से जानकारी रहती है। लेकिन ये बाहरी मुंह उठा के आते हैं और बरसाती मेढक की तरह यहाँ पे आएंगे, लड़ेंगे, उसके बाद जीत जाएंगे, उसके बाद जीतने के बाद उनका पता नहीं चलता है। और जब पूछा जाएगा कि है कौन, तो उनके बताया जाएगा उनके जनपद को क्या मतलब देना है। मुझे उनसे मतलब है, सवाल उनसे होना चाहिए बस। अच्छा, अभी एक मामला जो है सुल्तानपुर में बड़ा तूल पकड़ा है, चांदा में जो अमन यादव की हत्या हुई थी। अक्सर देखा जाता है कि जो अखिलेश यादव है कि कोई भी मामला हो तो उस पर ट्वीट करके जो है सरकार पर निशाना साधते हैं। इस पे उनका कोई ट्वीट नहीं है, सरकार पर निशाना। 17 वोट गड़बड़ा जाएगा भैया। क्यों? वोट के लिए राजनीति करते हैं, वोट गड़बड़ा जाएगा। क्यों? जो पीड़ित है वो भी यादव है और जो आरोपी है वो भी यादव है। मतलब अगर पीड़ित की तरफ से खड़े हो जाएंगे तो इधर का वोट गड़बड़ हो जाएगा, और उधर खड़े हो जाएंगे उधर का वोट गड़बड़ हो जाएगा। अखिलेश यादव जी का मुझे लगता है, जो मैं इनके बारे में समझता हूँ, वोट के लिए राजनीति करते हैं। और जिसका पिता यार कार से के ऊपर गोली चलवाया हो, तो आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता के लोग हैं ये। आप कह रहे हैं वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, आपको ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप भी राजनीति इसमें कर रहे हैं, राम भगवान की तलाश कर रहे हैं। देखिए, मुझे हाँ आपका क्वेश्चन चाहिए। कई लोग मुझे कह भी रहे हैं कि मैं टीआरपी के लिए काम कर रहा हूँ, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय परिवहन मंत्री के द्वारा और एशिया बुक जैसे तमाम बड़े अवार्ड मुझे प्राप्त हों। मुझे किसी टीआरपी की जरूरत नहीं, मुझे किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। मैं इस जनपद के अंदर में अपने आप को समाज सेवी कहता हूँ। तो एक समाज सेवी का कर्तव्य ये नहीं है भैया कि वो बिस्कुट बांटेगा, पानी बांटेगा, रात में कंबल बांटेगा, ये उसका कर्तव्य नहीं। जनपद के अंदर में जो भी जन समस्याएं होंगी उसको भी वो प्रमुखता से उठाने का काम करेगा। आप सांसद की तलाश करेंगे, सांसद आपको मिल गए तो उससे कौन सा कल्याण हो जाएगा, सुल्तानपुर का विकास हो जाएगा? पहला सवाल, मैं भैया पहले मिल जाए वो बड़ी बात है, विकास की बतिया न करब उनसे। पहले नंबर वो मिल जाए, उनकी हम एक कोशिश करने वाले अपनी टीम से, मैं कहूंगा भी थोड़ा सा थाली वाली बढ़िया सजवा ले, उनकी आरती उतरवाना है जो है। आरती अब क्या किया जाए, जैसे कहते हैं जब घर में कोई मेहमान आता है, अतिथि आना दूसरी चीज है, मेहमान आना दूसरी बात है। अतिथि पहले आया करते थे, अब मेहमान आते हैं। मेहमान का मतलब है वो निकले, आज कल निकलने वाले तो आज से फोन भैया निकल रहा हूँ, फिर भैया यहाँ पहुंचा, यहाँ वो अतिथि हैं। मेहमान तो वो हुआ करता था कि जो एकाएक टपक जाता था, मेहमान वो भगवान के रूप होते थे। तो ये स्थिति भाई हमारे लिए अतिथि रूप में ही है जो है। आगे आप क्या करेंगे? सांसद आपको दर्शन नहीं देते हैं क्योंकि भैया श्रद्धांजलि सभा इलाज बची हुई है। श्रद्धांजलि सभा इलाज मुकदमा हो जाएगा भैया तुम्हारे ऊपर। देखिए, मुझे मुकदमा भैया डर लगता नहीं है, क्योंकि कानून नहीं मानते क्या आप? नहीं, कानून पे विश्वास है और संविधान पे उनको विश्वास होना चाहिए। मुझे उनसे ज्यादा विश्वास है। उनके जो अंधभक्त लोग हैं उनको विश्वास होना चाहिए, मुझे उनसे ज्यादा विश्वास है। कई लोग आपके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, सख्त टिप्पणी कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मेरे नाम पे वो फेम पाना चाह रहे हैं। फेम पाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ये थे सौरभ मिश्रा, जो इस समय लापता सांसद सुल्तानपुर की तलाश कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है अभियान को और तेजी देंगे। सांसद अगर सुल्तानपुर नहीं आते हैं तो अगला इनका कार्यक्रम कैसा होने वाला था। बहरहाल आप देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जीबी न्यूज।